इस होटल की बात करें जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं, इसमें पुलिस वाला एंटर नहीं कर सकता, चेक नहीं कर सकता, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। आप मुझे कोई धारा बता दीजिए कि पुलिस वाला ये कर देता तो शायद ये इंसिडेंट होने से रुक जाता। हाँ, आप करप्शन पे जरूर बोलेंगे, पुलिस वाला वहां से अपनी फीस जरूर ले आता होगा, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा। ठीक है, एक के बाद मैं मानता हूँ उसको फ्री में मिल रहा है ना, उसको फ्री में बैठे बैठाए मिल रहा है, उसको केवल जाना है, बीट वाले सिपाही को जाना है, क्योंकि उसको सिस्टम से बंधा हुआ है। वो होटल वाला कहेगा 6 की बजाय 25 कमरे देखेगा, उन्हें कि तो अपनी फीस पकड़ और जा, वो अपना फीस लेकर निकल आता है, पर एक्शन कुछ नहीं ले सकता वो, क्योंकि आपने उसके हाथ काट दिए हैं, बांध दिए हैं। कैसे काट दिए सर, कैसे काट दिए? मैंने आपको अभी बताया कि जब रेखा दीक्षित सीएम लगी थी तो एलजी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, वो मैंने 2006 का बताया था, अब 1.5 साल पहले का बता रहा हूँ। उसमें ये प्रोविजन किया गया था कि दिल्ली पुलिस को जो पावर थी इनको सील करने की, इस बिल्डिंग के खिलाफ एक्शन लेने की, स्विमिंग पूल, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, वो तमाम पावर स्नैच कर ली गई, खत्म कर दी गई, कुछ कर ही नहीं सकता। वो एक ऐसा शेर है जिसके दांत ही नहीं है, शेर है पर दांत नहीं है, पर वो शेर की दिखा के अपनी कार्रवाई डाल लेता। वो एक मेरे दर्शकों के लिए एक सवाल और समझाइए, ये कब से हुआ कि उनसे पावर्स ले ली गई हैं? जब ये शीला दीक्षित सर, आपने रेखा जी और कांग्रेस बीजेपी को मिला दिया। हाँ, तीनों ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो कैसे हुआ, कब से हुआ सर? अभी कल कॉकरोच पार्टी आ रही है, ये भी जिम्मेदार होगी सर। कैसे हुआ सर, कैसे हुआ, कब से हुआ ये 2006 में जब ये हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार को लगा। ठीक है सर, मैं पॉलिटिक्स में अभी आऊंगी, मैं पहले ही समझना चाह रही हूँ, बाई चांस पुलिस को कोई शिकायत करे, मेरी बगल की किसी एक दुकान में मुझे नजर आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है, मैं पुलिस को शिकायत करूं तो पुलिस कहेगी साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, या वो कोई माध्यम बताएगी, वो फायर डिपार्टमेंट, वो एमसीडी, वो कुछ कर सकती है? पुलिस की जो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है वो तो कर सकती है, वो भी नहीं। पुलिस को आपने बताया कि इस बिल्डिंग के अंदर अनऑथराइज्ड, ठीक है, डिस्को चल रहा है, डिस्कोटेक चल रहा है, पुलिस वाला उसमें कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा वहाँ कॉफी पी जाएगा, खाना खा जाएगा, ड्रिंक कर जाएगा, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा बहुत आप कहेंगे लिखित में दे दो, वो कंसर्न एसडीएम को, तहसीलदार को, नायब कोर्ट को, एमसीडी वालों को लिख के दे देगा कि ये इसमें ये चल रहा है, इससे ज्यादा उसकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, उससे आप करवा ही नहीं सकते। वो लेदर पर एमसीडी का जेईए जो भी है वो सेटिंग से मामला चलो, कहना ऐसी चिट्ठी बहुत रखती है, इसको रख दो साइड में, क्या करेगा पुलिस वाला? मैं राजस्थान का केस बता रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। राजस्थान में एक 12 बजे बाद कोई ऐसा डिस्को का मामला था, क्लब का, पुलिस को कहा गया संबंधित पुलिस थाने को, पुलिस थाने ने वहां पहुंचकर कार्रवाई की। बात यह है कि आपकी अप्रोच कैसे, राजस्थान की पुलिस और दिल्ली की पुलिस में स्टेटस का फर्क है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, वो स्टेट गवर्नमेंट में आती है। योगी जी की पुलिस है, बुलडोजर 2 मिनट के अंदर लगा देती है, अब तक ये ऐसा मामला होता है। इस बिल्डिंग नहीं, इसकी जड़क होती आती बिल्डिंग की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को अब दिल्ली के हिसाब से, ये राजधानी है, यहाँ के सिस्टम दूसरे हैं, कोशिश की जाती है इंटरनेशनल पैरामीटर पर इसको रखने की, परंतु पैरामीटर जमीन के नीचे घुस गए हैं। इस सर ने कहा कि बुलडोजर कर दिया जाता। सर ये भी जो गाजियाबाद का मामला हुआ जिसमें वो युवराज मर गया, उसके बाद एक आईएएस, नहीं सर, मैं बात कर रही हूँ पुरानी युवराज की बात, वो भी सिस्टम। तभी आप फायर डिपार्टमेंट में अगर हम देखें कि भर्ती 1100 पद खाली पड़े हैं, तो सर उसमें भी तो हम बुलडोजर चला देते हैं किसी एक अपराधी के घर पर जब सिस्टम पे बुलडोजर चलना है तो वो तो किसी जगह नहीं दिख रहा जा रहा। मतलब क्या ये गारंटी है? अभी गाजियाबाद में एक बिल्डिंग में आग लगी, उस वक्त युवराज बच गया, क्या उसके बाद अब कुछ नहीं होगा? कोई सरकार लिख के दे सकती है कि सिर्फ 10% हादसे होंगे, 5% होंगे, 1% होंगे? इसमें कोई आंकड़ा है? इसमें सरकार ने, इसमें जुडिशरी ने एक्शन लिया है। कल शायद लखनऊ या इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ने सरकार को सीधे बोला है कि कोई भी सरकारी अधिकारी, विभाग अगर गलती करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। कल, आज या कल का है ये डिसीजन, और वो रिटायरमेंट तक, वो अगर उस टाइम पे उसकी पोस्टिंग थी तो रिटायरमेंट से अब ट्रांसफर लेके बच नहीं सकता। आज के बाद से ऐसा होगा? और उन्होंने कब तक होगा ये एक सोचनी बात है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस पे एक समिति का गठन करे, और आपको पता है समितियां कैसे कब तक बनती हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर हम उस प्रोसेस को देखें तो उन्होंने कहा कि समिति का गठन करे और ये बताए कि सभी विभागों की क्या जिम्मेदारी है और क्या उनके ऊपर आपराधिक मामले अभी तक कितने बन सकते थे, आगे बनेंगे, और बनेंगे तो उन पर कार्रवाई आप कैसे करेंगे। तो उन्होंने ये प्रोसेस किया। आपने एक बात कही कि समिति कैसे काम करती है, मैं आपका इस बात पे पूरा खंडन करती हूँ। यही अगर टीएमसी की सरकार बंगाल में होती, वहाँ कोई कुछ मामला हुआ होता, तब भाजपा कोई समिति बनाती तो उसकी 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आती। इसलिए समितियां पॉलिटिकली काम करती हैं। दूसरी बात यह है कि सर मुझे आप ये बताइए, हम एक विचारधारा की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर,
कि कौन सही तरीके से काम करना चाह रहा है। और मेरे दर्शकों का ये सवाल है, भाई अगर कोई असद किसी बच्चे को मार देता है, हिंदू बच्चे को, तो विचारधारा है और इसके खिलाफ सब खड़े हो जाएंगे और होना भी चाहिए। असद जैसी तमाम विचारधाराओं को काट के फेंक देना चाहिए। लेकिन ये भी तो एक विचारधारा है, वहां तो वो असद खूनी है और मैं पुरजोर तरीके से मानती हूँ खूनी है और उस पर एक्शन होना चाहिए और ऐसे हर विचारधारा पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन 21 करके इतने लोग मर जाते हैं, क्या ये एक विचारधारा नहीं है? ये भ्रष्टाचार की विचारधारा है और उस भ्रष्टाचार में जान जाए तो जान जाए। तो सर इसका क्या उपाय है? और आप लोग तो सर समाज की आवाज उठाते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर और क्या करने वाले हैं? इसमें भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें लूप होल्स बहुत हैं। सिंपल सी एक आपको बताऊं कि हमारे देश में, पूरे देश में रेस्टोरेंट, होटल, मोटेल और एक और कोई वर्ड होता है, ये अभी तक डिफाइन ही नहीं है। पहली अभी तक डिफाइन नहीं, इनकी डेफिनेशन है लेकिन इस डेफिनेशन पे कोई होटल बना है नहीं बना है, मोटेल है। अब आप एक्सप्रेस वे या हाईवे से निकलिए, वहाँ लिखा होगा रेस्टोरेंट, साथ में लिखा होगा रूम अवेलेबल। 4 कमरों पर बना हाँ, दिए, जो 40 तो ये कैसे अवेलेबल हो गया वहाँ? तो या फिर उसमें उसको लिखिए मोटेल, क्योंकि वो हाईवे एक्सप्रेस वे तो वो मोटेल हो गया। तो उन्होंने रेस्टोरेंट का लाइसेंस लिया और उसके ऊपर एक छोटा सा रास्ता होगा, एक सीढ़ी जाने का, उसमें 8 या 10 रूम होंगे। कल को कोई हादसा होगा तो कह देंगे जो अधिकारियों को नहीं पता। तो या तो उसने चोरी से बनाया या उनको पता था। तो ये सामूहिक जिम्मेदारी है सभी विभागों की, PWD, अग्निशमन, सभी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। सभी सरकारों को इस पे एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि आप आपस में कोऑर्डिनेशन बनाइए। तो ये ना करिए कि आज रोड बनाया कल जाके तार डालने लग जाए। मैं तो सर एक बात बताइए, आप अभी उन्होंने कहा कि कोर्ट की तरफ से इस तरह की कमेटी और ये सारी बात है। अब मैं थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ कि अब जो हो गया, जब कोई खूनी होता है उस पर कार्रवाई होती है ना, तो यहाँ पर कौन है खूनी सर? कौन है जिम्मेदार? क्यों? फॉर एग्जाम्पल सर के अकॉर्डिंग 2006 में पुलिस ने पावर्स ले ली, शीला दीक्षित ने अभी 1.5 साल पहले या फिर शीला दीक्षित ने BNB करके वो बनाया। तो सर मैं पीछे जाना चाहती हूँ, ये जो व्यक्ति है जो कह रहा है कि मुझे नहीं पता था, ऐसे ही चलता है, दिल्ली में सब चलता है, इससे लेकर जिसने NOC नहीं दी या इसने अप्लाई नहीं किया या 3 जो पार्टनर्स हैं वो जब तक ये ना बताएं कि हम उसके पास गए थे, हमने उसको पैसे खिला दिए, मैं चाहती हूँ पूरा चेन रिएक्शन बने और जो वो पहला व्यक्ति हो जिसने अप्रूवल दिया है इस बिल्डिंग को। रेस्टोरेंट अलाउड नहीं है, रेस्टोरेंट था, वहीं पे गैस सिलेंडर फटा, क्या ये चेन रिएक्शन नहीं चल सकता? अभी इसको जिम्मेदार नहीं, सिर्फ ये नहीं कि इसको पकड़ा, मतलब मैं आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो ये कैसे होगा? मतलब मुझे तो इस पे न्याय चाहिए और यह देश के लोगों को इस बात पे न्याय चाहिए। मैं जस्ट स्टार्ट करूंगा एक बार। सर का जो था कि पुलिस से जो लाइसेंसिंग पावर्स लिए हैं, उसका क्या होता है, 2 माइंडसेट होती है हमेशा। हमें जो एक है ओनरशिप, दिल्ली पुलिस क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। स्पेशलाइज्ड लोग वो भर्ती नहीं करते अलग से कि जो होटल और ये देखेंगे। तो हमने, गवर्नमेंट ने एक अच्छे इंटेंट में उसको लाइसेंसिंग दी है रिस्पेक्टिव, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या NDMC। जैसे दिल्ली में बात करें तो MCD और NDMC 2 हैं। दूसरा उसके ऊपर है अपना होम अफेयर, मतलब जो भी स्पेशलाइज उनको चाहिए। कितनी जगह हम ही लोग जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें कंपलसरी होता है कि वेटिंग IIT दिल्ली से, जैसे स्टेट होगा, मतलब हाई क्लास प्रोजेक्ट होगा तो IIT कंपलसरी कर देगा कि वेटिंग फ्रॉम IIT दिल्ली और जो भी रिस्पेक्टिव IITs इज कंपलसरी। जो थोड़े नॉर्मल स्टेट्स होते हैं तो IIT प्लस NITs कंपलसरी कर देते हैं। क्यों? उनको पता है वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं या जो एक सिस्टम है उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड इतना है कि हमारे जो भी स्टेट लेवल के लोग हैं वो एलिवेट हो जाएंगे एटलीस्ट प्रोजेक्ट। बाकी जो साइट पे एग्जीक्यूशन होता है उसका स्टैंडर्ड, अगर हम लोग तो साइट पे काम करते हैं तो वो मोर और लेस डिपेंड करता है क्लाइंट कैसा है, किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं और बजट, मतलब बहुत फैक्टर होते हैं। तो मैं आता हूँ जैसे 2000 या लाइसेंसिंग पावर्स ली, उसका रीज़न ये होता है कि सही बंदों को दे हम काम, उससे क्या ओनरशिप आएगी। दिल्ली पुलिस ये है कि मैंने बेसिक पैरामीटर दे दिए, वो चेक किया और आपको लाइसेंस ग्रांट कर दिया। बट कितने बार वो पैरामीटर्स के आगे भी देख के किसी को जो अथॉराइज्ड एजेंट है या बंदा है उसको सब देखना होता है। सिर्फ ये नहीं कि 4 गाइडलाइंस है, अगर इस पे खरा उतरा तो इसको लाइसेंस दे दो। बहुत सारी ऐसी चीज़ भी होते हैं जब आप उसमें जाएंगे तो बहुत सारे, जैसे कि आपको मिल गया एक्सेस वे, हमें मिनिमम जो एग्जिट के लिए होता है 1.5 मीटर चाहिए होता है स्टेयर केस में, कि इमरजेंसी केस में लोग आराम से आ जाएं। स्टेप्स की हाइट 150 mm होनी चाहिए। तो ये बेसिक पैरामीटर्स हो गई जो गाइडलाइंस में डिफाइंड है। बट आप भागते हो जाइए, पता लगा कोई एक कॉर्नर होगा जो 1.5 नहीं मिल रहा होगा। तो जब तक एक प्रॉपर आदमी जिसको पूरी आइडिया है, इसीलिए स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग, इवन जो बिल्डिंग्स बनते हैं उसमें भी पहले एक आर्किटेक्ट साइन करता है, सर फिर वो सब तो है, वो हो गया सिस्टम। ये तो सिस्टम है।
इस सिस्टम को चालू कौन करेगा, इम्प्लीमेंटेशन, मैं उसी पे सुधार, या यूं कहें कि नजर कौन रखेगा कि इम्प्लीमेंट नहीं, यहाँ पर फॉल्ट है, रोक दिया। मैं यही बोल रहा हूँ, अभी पूरी दिल्ली में जितना मुझे अभी है पूरा एमसीडी को इन्होंने दे रखा है, एक बिल्डिंग डिवीजन उन्होंने बना रखी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं, उनका एक बिल्डिंग डिवीजन है जो उस एरिया की बिल्डिंग्स को देखता है। बिल्डिंग्स हर टाइप की होंगी, दे कैन नॉट, वो बंद नहीं है, वो अपना जाके जो भी बेसिक लाइसेंसिंग है, एनओसी, ये सारी चेक करती हैं स्टेट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। उसके बाद पुलिस के पास भी सर राइट्स तो होते ही हैं बेसिक पैरामीटर्स के चेकिंग के। हाँ, वो केस ये हो सकता है कि एमसीडी या लाइसेंस नहीं है, उस बेस पे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट जो लोकल स्टेट बॉडी है, सेकंड जो जिसने उनको लाइसेंस राइट्स दिए हैं, दिल्ली टूरिज्म ने, विदाउट एनओसी की आपने कैसे किसी को